Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया? In which country has pig's liver been transplanted into a living cancer patient for the first time? तो फर्स्ट टाइम ये किया गया है कहाँ पे? ये चाइना में किया गया है. आंसर इज सी. एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? तो एक्टिंग चेयरपर्सन बनी है एनएचआरसी की विजया भारती सयानी. हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च्ड महाकृषि समृद्धि योजना? तो महाकृषि समृद्धि योजना को शुरू किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा. आंसर इज ए. पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को. आंसर इज बी. और इस बार एनवायरनमेंट डे को मेजबानी जो कर रहा है वो सऊदी अरेबिया कर रहा है. और 1 जून को क्या मनाया जाता है? मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है. ओके. 7 जून को क्या मनाया जाता है? ये खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है इस दिन. 8 जून को वर्ल्ड ओशियनिक डे मनाया जाता है. IIM कामरूप किस राज्य में बनाया गया? IIM कामरूप विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है आपका असम. असम में बनाया गया है. भारतीय रेलवे किस अभ्यारण्य में ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू बिल्ड कैनोपी ब्रिज ऑन ट्रैक इन विच सेंचुरी? तो ये बनाने जा रहा है भारतीय रेलवे होलांगा पार गिब्बन अभ्यारण्य पर. ओके. और ये है कहाँ? ये है असम में. आंसर इज डी. Recently, where was US-led Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting held? तो US-led Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting हुई है कहाँ पे? सिंगापुर में. 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन बनी है? विच कंपनी हैज़ बिकम द 7th कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹8 लाख करोड़? तो ये है हमारी SBI. आंसर इज डी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर नेम प्रवाहा? तो किसने डेवलप किया है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रवाहा? ये है अपनी इसरो. आंसर इज ए. According to recent government data, India got the highest FDI from which country in 2023 to 24? तो रिसेंट डाटा के अनुसार इंडिया ने पाया है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट किस कंट्री से? हमने पाया है ये सिंगापुर से. Recently, NASA collaborated with which space agency to develop standardized time system for the moon? तो नासा ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर डेवलपिंग द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर मून? तो ये नासा ने किया है किसके साथ? ESA के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया है ये. इंडिया सेंड्स 90 टन ये 90 टन है 90 टन्स ऑफ API इन एड टू API एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. तो ये किसको इंडिया ने 90 टन सेंड किया है? ये किया गया है क्यूबा को. आंसर इज डी. विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन वर्थ 1 बिलियन यूरोज? तो मिलिट्री सपोर्ट देगा यूक्रेन को 1 बिलियन यूरोज का एड देगा. किस कंट्री ने ये प्लेस किया है? तो ये कंट्री है स्पेन. आंसर इज सी. रिसेंटली हाला तोमासदोतिर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कहाँ के? ये कहाँ के हुए हैं? ये आइसलैंड के हुए हैं. आंसर इज ए. और ये अपना कुर्सी संभालेंगे कब से? 1 अगस्त 2024 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे.
Department of Higher Education recently signed a memorandum of understanding with which organization for creating the digital library platform राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने रिसेंटली साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म और जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ये किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी जो सेवानिवृत्त हो गई हैं? रुचिरा कंबोज वॉज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन विच ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ रिटायर्ड। तो रुचिरा कंबोज अब रिटायर्ड हो चुकी हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट प्रतिनिधि थी? तो ये यूएन में थी। आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस एंड बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? विच कंट्रीज कोर्ट हैज़ बैंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस एंड बीटी ब्रिंजल। तो कमर्शियल प्रोडक्शन पर बैन लगाया है किसने? फिलीपींस ने। आंसर इज ए। हाल ही में ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन। तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है बेटर न्यूट्रिशन की पीवी सिंधु। हाल ही में पाकिस्तान सेना की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो पाकिस्तान की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द माइनॉरिटी वुमेन ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो इनका नाम है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हाल ही में 21वां सांग्री-ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द 21st सांग्री-ला डायलॉग और एशिया सिक्योरिटी समिट 2024 हेल्ड। तो ये कहाँ हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.